कहावत है, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। बिहार में ऐसा ही कुछ है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग का मंत्री बनाया गया। तेज प्रताप यादव विभाग की मीटिंग में गए, साथ अपने जीजा शैलेश कुमार को भी लेते गए। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सोलह अगस्त 2022 बिहार में महागठबंधन सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 31 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसमें लालू परिवार से भी एक शख्स शामिल रहे। वो है लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तेज प्रताप यादव मंत्री बने और उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मिली। विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही तेज प्रताप एक्शन में आ गए। उन्होंने दनादन अधिकारियों के साथ बैठक और निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सत्रह अगस्त 2022 को एक ऐसी ही बैठक हुई। अरण्य भवन में हुई पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक में तेज प्रताप यादव के साथ विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन इसी बैठक में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसकी मौजूदगी ने बिहार में सियासी हलचल पैदा कर दी। आज उनके मंत्रिमंडल के कई नेता अपने परिवार, नातेदार, रिश्तेदार के सहारे सरकारी बैठकों का आयोजन करेंगे। तो अब ये समझने वाली बात है कि पुराने जंगल राज की फिर से पुनरावृत्ति शुरू हो गई है और अब नीतीश कुमार जी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आप देखेंगे कि वो सीधा सीधा हर जहर को पीने के लिए तैयार है। तेज प्रताप यादव की बाईं तरफ हाफ शर्ट में बैठे ये महाशय न तो सरकार के हिस्सा हैं और न विभाग के। ये है लालू प्रसाद के दामाद और आरजेडी सांसद मीसा भारती के पति शैलेश कुमार। सरकारी बैठक में लालू परिवार के रिश्तेदार की मौजूदगी ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकारी मीटिंग में जीजा जी का क्या काम। राष्ट्रीय जनता दल मूलतः परिवार की पार्टी है और परिवार आधारित और परिवार के हितों की रक्षा करना इसका मूल मंत्र है। जितने भी वैचारिक आडंबर कर लें, धार्मिक तुष्टीकरण करें, जातिवाद कर लें, लेकिन पारिवारिक हितों को साधना ही इनके केंद्र में है, इनकी राजनीति के केंद्र में। यही कारण है कि आप देखें नई सरकार के बनते ही कोई फरार चल रहा है और कानून मंत्री बन रहा है, कोई चावल घोटाले में आरोपी है, कृषि मंत्री बन रहा है। और यही नहीं, मंत्री बनने के बाद तेज प्रताप यादव अपने ब्रदर इन लॉ को अपने विभागीय बैठक में लेकर जाते हैं। और यही सब देखकर आश्चर्य होता है कि आरजेडी तीसरी मर्तबा सरकार में आ रही है 2005 में सत्ता जाने के बाद, और ये पुराने साइकिया को रिवाइव हो रहा है। 17 अगस्त को जो हुआ सो हुआ, लेकिन 18 अगस्त को फिर से वही तस्वीर दोहराई गई। 18 अगस्त को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बैठक थी। तेज प्रताप यादव बैठक ले रहे थे।
और उनके ठीक बगल में बाईं तरफ एक कुर्सी छोड़कर शैलेश कुमार मौजूद थे। यानी 17 को जो थोड़ी बहुत दूरी थी वो 18 अगस्त को और कम हो गई। बीजेपी सांसद और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का तो यहां तक आरोप है कि बैठक का संचालन तेज प्रताप यादव नहीं बल्कि शैलेश कुमार कर रहे थे। लालू यादव के बड़े लाल श्री तेज प्रताप यादव जो पिछले 3 वर्षों से लगातार सुर्खियों में हैं, उन्होंने फिर एक बार मंत्री के नाते जब पहली बैठक बुलाई तो उस बैठक का संचालन वो खुद नहीं कर रहे थे बल्कि उनके बहनोई श्री शैलेश कुमार वो बैठक का संचालन कर रहे थे। आपको पता है कि तेज प्रताप यादव फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं और कल जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय में बैठक चल रही थी तो उस बैठक का संचालन तेज प्रताप नहीं कर रहे थे बल्कि उनके दामाद उनके बहनोई श्री शैलेश कुमार उस बैठक का संचालन कर रहे थे। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके बहनोई इस बैठक में पहुंचे कैसे, अधिकारियों ने उनके बहनोई को बैठक में आने की अनुमति कैसे दी और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे, बैठक का संचालन कैसे कर रहे थे। सवाल सिर्फ तेज प्रताप यादव पर ही नहीं है, सवाल तेजस्वी यादव पर भी उठने लगे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक फोटो ट्वीट करते हुए यह बिहार सरकार पर तीखा तंज कसा है। सुशील मोदी ने लिखा है कि बड़े बेटे की बैठक में दामाद और छोटे बेटे की बैठक में कार्यकर्ता। क्या नीतीश जी, अब सरकारी बैठकों में दामाद और कार्यकर्ताओं को बैठने की अनुमति मिल गई है? बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की समीक्षा बैठक में दामाद और छोटे बेटे श्री तेजस्वी यादव की बैठक में संजय यादव जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके सलाहकार हैं। क्या नीतीश जी आपने आदेश निकाल दिया कि बैठकों के अंदर दामाद बहनोई भाग ले सकेंगे, कार्यकर्ता बैठ सकेंगे? और देखिए, किसी आईएएस की हिम्मत नहीं है कि वो यह भी पूछ सके कि आप कौन हैं। आज तक कभी हम लोग की सरकार में के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहनोई, कोई परिवार का सदस्य, कोई कार्यकर्ता किसी रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ सके। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब लालू जी का राज है, इसलिए नीतीश जी आप रोक नहीं पाएंगे। और अगर हिम्मत है तो उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो आईएएस अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, जिन लोगों ने और उन लोगों को बैठक से बाहर नहीं किया बल्कि वो बैठक में बैठे रहे। और मुझे मालूम है कि वो ये जवाब देंगे ये लोग कि हम समीक्षा नहीं कर रहे थे, हम लोग गपशप कर रहे थे। बहुत दुर्भाग्य है बिहार का कि अब लालू परिवार फिर से एक बार बिहार की राजनीति पर हावी हो गया है। अब यही सरकार चलाएंगे और नीतीश जी को टुकुर टुकुर जो है इसको देखना पड़ेगा। दरअसल तेजस्वी यादव जब विभाग की मीटिंग ले रहे थे तो उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव भी मौजूद थे। यही वजह है कि इन चंद तस्वीरों ने विपक्ष को महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है? क्या लालू परिवार को मंत्री तेज प्रताप यादव पर भरोसा नहीं है? सरकारी मीटिंग में निजी व्यक्ति को प्रवेश क्यों दिया गया? विपक्ष की तरफ से उठ रहे सवालातों ने आरजेडी के सहयोगियों को भी सकते में डाल दिया है। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन ये नसीहत देते हुए कि शैलेश जी को आगे से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं नए डिपार्टमेंट में, नए विभाग में ज्वाइन करने के लिए, तो आपके करीबी मित्र, साथी, शुभचिंतक, परिवार के सदस्य भी चले जाते हैं। ये हमारे साथ होता रहा है। मैं 5वीं बार मंत्री बना हूँ, लेकिन हमारे साथ भी जब हम ज्वाइन करने गए हैं तो हमारे साथ समर्थक और कोई ना कोई साथ में रहा है या परिवार का कोई रहा, क्योंकि हम लोग तो मियाँ बीवी, हस्बैंड बेटी हैं, तो पत्नी को और बेटी को तो कहीं लेके जा नहीं सकते हैं, तो परिवार का एक डायरेक्ट कोई नहीं जाता है हमारे साथ। लेकिन हमारे करीबी मित्र, साथी, एमएलए, एमएलसी कोई वो रहे हो। इस बार भी हम ज्वाइन करने गए तो आरजेडी के जो एमएलसी अजय सिंह हैं मुंगेर के, वो हमारे साथ थे, मिलने आए थे, तो वो भी बैठे थे हमारे साथ। तो शैलेश जी चले गए होंगे इनको, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसा हमें लगता है, तो वो गए होंगे। लेकिन शैलेश जी को ध्यान रखना चाहिए था कि व्हेन देयर इज एन ऑफिशियल मीटिंग गोइंग ऑन, ही शुड एस्केप फ्रॉम दैट मीटिंग। विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि वन एवं पर्यावरण विभाग की बैठक में शैलेश कुमार की मौजूदगी पर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है। तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ऑफिशियल मीटिंग में कोई बाहरी भाग नहीं ले सकता है।
सरकार का मंत्री पद और गोपनीयता से जुड़ा होता है। वो पद और गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यही वजह है कि ऑफिशियल मीटिंग में कोई बाहरी शामिल नहीं हो सकता है। बाहरी व्यक्ति के शामिल होने से गोपनीयता भंग हो सकती है। मंत्री मीटिंग की बातों को सार्वजनिक नहीं कर सकता है। बाहरी व्यक्ति मीटिंग की बातों को बाहर ला सकता है। अगर इसको अमेरिका के नियम कानून से जोड़कर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका में मीटिंग के फैसले को सार्वजनिक करना अपराध है। गोल्डमैन सैक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता पर यही आरोप लगा था। रजत गुप्ता को आजीवन कोई पद लेने से बैन कर दिया गया था। रजत गुप्ता पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी रजत गुप्ता की अपील को खारिज कर दिया था। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने मंत्री बनते समय पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। सवाल है कि इतनी जल्दी दोनों भाई शपथ क्यों भूल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऐसा ही आरोप तेज प्रताप यादव पर 2015 से 2017 के बीच भी लगा था। तब तेज प्रताप यादव महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। आरोप यह लगा था कि तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने घर पर ही डॉक्टरों की एक टीम और एम्बुलेंस की तैनाती करा दी थी। दस अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। 16 अगस्त 2022 को मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ। महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता ठीक से खुशी का इजहार भी नहीं कर पाए थे कि विवादों का सिलसिला शुरू हो गया। नीतीश कुमार के नए मंत्रियों के शपथ लेते ही जो विवाद की चिंगारी जली वो भड़कती ही जा रही। पहले कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार विवादों में आए, फिर लेसी सिंह और उसके बाद सुधाकर सिंह और फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अब विवादों में है तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। अब अगर मंत्री कोई विभागीय समीक्षा कर रहे हैं, विभागीय बैठक कर रहे हैं और उसमें अगर उनके परिवार की उपस्थिति दिख रही है, कार्यकर्ता की उपस्थिति दिख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या प्रोटोकॉल में इसकी इजाजत है? और अगर नहीं इजाजत है तो फिर उन्हें समझना चाहिए कि वे किस रूप में वहां वो उनकी उपस्थिति है या उनकी उपस्थिति क्या कोई जरूरी है। तो अभी महागठबंधन सरकार पर भी मंत्री जी के साथ उनके परिवार के सदस्यों को देखा गया, इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। तो इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। प्रोटोकॉल इसकी इजाजत अगर नहीं देता है तो उनकी उपस्थिति वहां नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी जी बतौर इसी एनडीए सरकार में मंत्री थे और उनके भाई एक जगह कोई कार्यक्रम में चले गए थे, उस पर लेकर के सवाल हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें तलब की थी और उन्हें बताया था कि तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण विभाग की बैठक में अपने जीजा जी शैलेश कुमार को ले गए तो डिप्टी सीएम के साथ सरकारी बैठक में उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव मौजूद रहे। पहली जो बैठक है, पहली बैठक में इस तरह के लोग जाते हैं और जिस तरह की तस्वीर आ रही है उस बगल में बैठे हैं तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर दूसरी बैठक में जाए, तीसरी बैठक में जाए तो किस अधिकार से जाएंगे। दोनों बैठकों की तस्वीर सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है और भाई भतीजावाद समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद और उनकी पार्टी पर भाई भतीजावाद का आरोप कोई नया नहीं है। राजद के शासनकाल के लिए यह कोई नई बात नहीं है। लालू और राबड़ी के शासनकाल में भी ऐसा ही होता आया है। लालू प्रसाद यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु प्रसाद यादव ने एक बार राजधानी एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म ही बदलवा दिया था ताकि साधु यादव जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, राजधानी एक्सप्रेस उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाए। भाई भतीजावाद के ऐसे ही आरोप एनडीए सरकार के दौरान भी लगे थे, जब वीआईपी नेता और मंत्री मुकेश सहनी के भाई एक सरकारी कार्यक्रम में चले गए। तब आरजेडी विपक्ष में थी और आरजेडी ने तब की सरकार पर जमकर हमला बोला था। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को तलब किया और उनको नसीहत दी कि आगे से ऐसा ना होने पाए। जिन लोगों ने भी सवाल को उठा दिया, हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये बात आ गई
तो इससे पता तो चल गया, लेकिन अब इसके आगे नहीं सोचना चाहिए। कोई आदमी पहली बार उसको मौका मिला है, भाई जब पूरी बात अब जान लिए, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपने कह दिया, उनको रियलाइजेशन हो गया, हम लोग भी जान गए, सारी बात को बता दिया, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब जबकि आरजेडी सरकार में है तो विपक्ष के आरोप को निराधार बता रही है, लेकिन आरजेडी का विवादों से पुराना नाता रहा है। लालू राबड़ी के शासन में लालू प्रसाद के साले यानी राबड़ी देवी के भाइयों पर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने का आरोप लगता रहा है। अब तेज और तेजस्वी की सरकार में क्या जीजा वही काम करेंगे? लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल को विपक्ष जंगल राज कहकर बुला रहा है। उस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में लालू प्रसाद के साले और राबड़ी देवी के दो भाई साधु और सुभाष यादव रहा करते थे। 1997 तक लालू प्रसाद चारा घोटाले में घिर चुके थे। इसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन लालू ने किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जब से इस पार्टी का गठन हुआ तब से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज की तारीख में इस परिवार से 4 लोग सक्रिय राजनीति में हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, तो पत्नी एमएलसी, छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री तो बड़ा बेटा मंत्री है। हालांकि लालू प्रसाद के शासनकाल में भी साधु और सुभाष यादव की चर्चा होती थी, लेकिन राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो विपक्ष के नेता ये कहने लगे कि उस दौर में राबड़ी देवी के बजाय उनके भाई ही अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता चलाते थे। लालू राबड़ी शासनकाल पर जंगल राज सहित कई आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के कारण लालू परिवार को सत्ता से बाहर तक होना पड़ा। अब जबकि एक बार फिर से लालू परिवार सत्ता में है, तो क्या पिछली गलतियों से लालू परिवार ने सीख नहीं ली? लालू राबड़ी के शासन को बीते हुए करीब 17 साल हो गए। तेजस्वी को बिहार के युवा बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। 2020 के चुनाव में तेजस्वी पर लोगों ने भरोसा भी किया, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन के मंत्रियों पर सवाल उठे हैं, खुद तेजस्वी और तेजप्रताप विवादों में घिर गए हैं, उससे तो यही सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद की अगली पीढ़ी ने भी पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेज प्रताप यादव